बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानियों को दूर फरमाएँ और हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम नाजिल फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। चैप्टर 5 से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनका क्वेश्चन किस तरह से आता है देखते हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग। इस तरह से एक सवाल आता है कि यहाँ पर एक लिखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू कैल्विन, इसको कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को कैल्विन में तब्दील करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है कैल्विन का वो होता है टेम्परेचर ऑफ कैल्विन इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिया हुआ है 100 प्लस 273 प्लस कर देंगे इसके अंदर। तो इसको प्लस करें, कितना आएगा 100 प्लस 273 इज़ इक्वल टू 373। ये है आपका आंसर, टेम्परेचर इन केल्विन। 2 देखिए 150 डिग्री इंटू केल्विन, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो 150 प्लस 273, 150 प्लस 273 423 कैल्विन आएगा, यहाँ पे कैल्विन भी आएगा, ठीक है ना, कैल्विन, ये आपका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है 780। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 780 कैल्विन इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कैल्विन से सेंटीग्रेड में करना है, तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड मालूम करने के लिए हम करेंगे टेम्परेचर ऑफ कैल्विन माइनस 273। वहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो टेम्परेचर कैल्विन में कितना दिया है 780 माइनस 273। तो 780 माइनस 273 इज़ इक्वल टू 507 डिग्री सेंटीग्रेड। 507 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया आपका टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ये है आपका आंसर। अच्छा जी, 170 कैल्विन इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कैल्विन माइनस 273। तो ये है तो 170 माइनस 273, तो 170 माइनस 273 इज इक्वल टू माइनस 103 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आया 103 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज़ 3 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज़ 3 atm। तो P1 सॉल्यूशन हम यहाँ पर बनाएंगे, सॉल्यूशन डेटा। अब डेटा बनाएंगे इसके अंदर सबसे पहले सॉल्यूशन डेटा हेडिंग बना ली हमने। अब लिखा है प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज़ 3 atm, तो मैंने लिखा P1, क्या देंगे नाम इसका हम, P1 कितना है 3 atm एंड द वॉल्यूम इज़ 5 लीटर। तो V1 इज़ इक्वल टू 5 लीटर। इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 2 atm, तो P2 जो हो जाएगा इसके अंदर 2 atm हो जाएगा। देन व्हाट शुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम, तो V2 मालूम करना है इसके अंदर। फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू
बॉयल्स लॉ वो क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम क्या करना है, V2 मालूम करना है, तो हम इस फॉर्मूले को उस तरह से बना लेते हैं। P1 V1 V2 मालूम करना है, तो P1 V1 और V2 को इसके नीचे ले जाते हैं। V2 तो मालूम करना है, P2 को लेकर जाएंगे इसके नीचे, P2 को इसके यहाँ पर लेकर चले गए और यहाँ V2 हम फाइंड कर लेंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के अंदर हमने लिखा V2 इज़ इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। तो V2 हमारे पास आ जाएगा, P1 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई V1 है 5 अपॉन और P2 है हमारे पास 2, तो 3 5 ज़ा 15 अपॉन 2। V2 इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 7.5 लीटर। 7.5 लीटर आपका ये आंसर है। इसके बाद आप रिज़ल्ट करके लिखिएगा, रिज़ल्ट करके आप हेडिंग बनाइएगा रिज़ल्ट की, उसके बाद लिख लीजिएगा द न्यू वॉल्यूम वुड बी, द न्यू, सवाल में जिस तरह से पूछ रहे हैं, द न्यू वॉल्यूम वुड बी 7.5 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आता है इस तरह से, अ सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे V1, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग, उसके बाद डेटा की हेडिंग। अब हम डेटा बनाएंगे इसमें, तो V1 हमारे पास हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब और एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 इज़ इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पर जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, हमें इस डिग्री को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो 40 प्लस 273 हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 313 केल्विन। ठीक है ना, टेम्परेचर हमें केल्विन में चाहिए, तो हमने यहाँ पर 273 को प्लस कर लिया। पीछे हम सीख चुके हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए, इफ़ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम बता रहे हैं ये भी, तो ये V2 है। अगर नहीं लिखा वॉल्यूम करके, तो हमें इसके ये जो है, जो यूनिट होता है, इससे पता लगा लेंगे। ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम का है, तो 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब है एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर, तो T2 मालूम करना है हमें, तो फार्मूला लगाएंगे हम। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। वो क्या कहता है, वो कहता है V1 अपॉन T1 इज़ इक्वल टू V2 अपॉन T2। मालूम क्या करना है, V2 मालूम, T2 मालूम करना है। T2 मालूम करना है, तो हम इसको फार्मूले को थोड़ा सा बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो V1 T2 हो जाएगा और ये V2 और T1 हो जाएगा। तो T2 मालूम करना है, T2 को यहीं रखेंगे, V2 T1 अपॉन ये V1 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं इसकी कैलकुलेशन, तो T2 इज़ इक्वल टू V2 T1 अपॉन V1 इज़ इक्वल टू V2 है हमारे पास 700 मल्टीप्लाई बाई T1 है हमारे पास 313
अपॉन V1 है हमारे पास 350। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 700 मल्टीप्लाई बाई 313 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 350। तो ये आ रहा है हमारे पास 626। तो T2 इज इक्वल टू 626 केल्विन। ये हमारे पास आ गया आंसर। रिज़ल्ट करके लिख लीजिएगा, रिज़ल्ट की हेडिंग बनाइएगा। रिज़ल्ट लिखेंगे द फाइनल टेम्परेचर इज़ 626 केल्विन। ये हो गया आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 40 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज अप टू 3 atm विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। चलिए जी, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, उसके बाद डेटा की हेडिंग बनाई। डेटा बनाएंगे उसके अंदर तो V1 हमारे पास दिया है इन्होंने। V1 इज इक्वल टू 40.0 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो P1 इज इक्वल टू 1 atm when pressure is increase up to 3। तो P2 इज इक्वल टू 3 atm। ठीक है। अच्छा जी, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर व्हाट वुड बी द न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम मतलब V2 मालूम करना है। चलिए जी, फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ लगेगा यहाँ पर। टेम्परेचर तो हमें इन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया, लेकिन असल जो है इसमें हमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारे पास प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ ही लगाएंगे। बॉयल्स लॉ। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या मालूम करना है, V2 मालूम करना है। P1 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 और यहाँ पर V2 रखेंगे, V2 मालूम करना है। चलिए जी, अब कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। कैलकुलेशन तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई V1 है हमारे पास 40 और अपॉन P2 है हमारे पास 3। तो 40 1 ज़ा 40 अपॉन 3। तो 40 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 13.33। तो हमारे पास जो V2 आया वो आया 13.33 डेसीमीटर क्यूब। रिज़ल्ट की हेडिंग बनाकर लास्ट में लिखिएगा। अच्छा, ये इस तरह नहीं लिखिएगा, कैलकुलेशन के नीचे रिज़ल्ट की हेडिंग बनाई जाएगी। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से कर रही हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, द न्यू वॉल्यूम वुड बी 13.33 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था यूनिट 5 के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो आज हमने सीखे। बस इनकी आप तैयारी कर लीजिएगा। इनकी तैयारी कर लेंगे ना आप, तो ये जो फार्मूले हैं ये आप जहनशी कर लीजिएगा। और किस तरह से जो है ये जो यूनिट्स होते हैं, SI यूनिट्स जो होते हैं, इनके ज़रिए से हमें कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम का और ये टेम्परेचर का और प्रेशर का जो है यूनिट होता है, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन हैं उसको देखते हुए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा। यूनिट
5 से ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे आज हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी जिन वैल्यूज़ को रखकर सॉल्व किया है, तो उन वैल्यूज़ की जगह कुछ और वैल्यू हो सकती है पेपर्स में, ठीक है। लेकिन तरीक़ाकार यही होगा, फार्मूला यही लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी। बस ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये चेंज कर देंगे। मतलब क्वांटिटी है, जैसे ये वॉल्यूम की, और टेम्परेचर चेंज कर देंगे, और प्रेशर की जो है ये चेंज कर देंगे। बाकी फार्मूला यही लगेगा, कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी, सॉल्व इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।